अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू आपको अपने यूट्यूब चैनल होम्यो टेस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मेरी होम्यो टेस्ट का मौजू है जी, वो है कि बुढ़ापे को बाय बाय कहें। हर इंसान की जबिलत में ये है कि वो हर वक्त लंबा अरसा तक जवान रहना चाहता है। बुढ़ापा एक फितरी अमल है, लेकिन बाज़ अफराद बहुत जल्द बूढ़े नज़र आते हैं। 40-50 साल की उम्र में वो 70-80 साल के बूढ़े लगते हैं। समाजी तौर पर एक रिटायरमेंट की लाइफ है 60 साल 65 साल, और समाजी तौर पर 60-65 साल के अफराद को बूढ़ा समझा जाता है। लेकिन बहुत अफराद 40-50 साल की उम्र में 70-80 साल के लगते हैं। तो इस जो वक्त से पहले प्री मेच्योर जो बुढ़ापा आ जाता है, इसको रोकने के लिए ओल्ड एज जो आ जाती है, होम्योपैथी में ज़बरदस्त मेडिसन है, वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से और डॉक्टर अपने मरीज़ों को ये दवाएं इस्तेमाल करके तो इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। तो पहली दवा ये जी अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम के जो सिम्टम हैं, ये दवाइयाँ जो है असाब पर, दिमाग पर, रीढ़ की हड्डी पर और पूरे जिस्म पर इसका ज़बरदस्त असर होता है। वक्त से पहले अगर बुढ़ापा आ रहा हो 60-65 साल की उम्र में ही काफ़ी बुढ़ापे के आसार नज़र आ जाएं, तो उसको ये कंट्रोल करती है। जिस्म कमज़ोर अफराद के लिए और जिनका जिस्म कमज़ोर हो उनके लिए ज़बरदस्त काम करती है। उनके जिस्म पर या चेहरे पर अगर झुर्रियाँ पड़ी हों तो उनको भी ये कंट्रोल करती है। जिस्म सूख रहा हो उसको भी ये तवाना बनाती है। जो कम उम्र में अपनी नज़र से बड़े नज़र आ रहे हों, कम उम्र में अपनी उम्र से बड़े नज़र आ रहे हैं, 40-50 साल में वो बूढ़े बाबे लग रहे हो, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त मेडिसन है। इसको आप 30 पोटेंसी में अपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं 1 माह तक, और उसके बाद इसी मेडिसन को 200 पोटेंसी में सुबह और शाम 5-5 कतरे ले सकते हैं। अगली हमारी दवाई है जी कैप्सिकम। कैप्सिकम ऐसे अफराद के लिए बहुत मुफीद है जिनके पट्टे वगैरह कमज़ोर हो गए और वक्त से पहले बुढ़ापे की तरफ चले जाएं और इनके हाथों और चेहरों पर गहरी झुर्रियाँ पड़ जाएं। इसकी सबसे बड़ी निशान है कि बहुत गहरी झुर्रियाँ चेहरे पर, हाथों पर और जिस्म पर मोटी लहरदार झुर्रियाँ पड़ जाएं, तो कैप्सिकम उस पर ज़बरदस्त काम करेगी। ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है कुछ वक्त के लिए, और फिर 200 पोटेंसी में 5-5 कतरे दिन में 2-3 दफ़ा। अगली हमारी दवाई एलोमिना। जी हाँ, एलोमिना 30 पोटेंसी में लेनी है। तो ये इन अफराद के लिए मुफीद है जिनके हरारत अजीज़ी बहुत कमज़ोर हो चुकी हो, उनका जिस्म भारी और जिन पर बुढ़ापे के असर बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होने लगे, उनके उज़लात कमज़ोर हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है। ये बहुत बड़ी इनके लिए अलामत है। और उनको उज़लाती कमज़ोरी के साथ साथ ज़हन की कमज़ोरी भी हो जाती है और वो अपनी शनाख्त तक भूल जाते हैं, अपने नाम तक, अपने करीबी रिश्तेदार को और अपने एड्रेस तक ऐसे अफराद भूल जाते हैं। उज़लात और उनकी उज़लाती कमज़ोरी है, उसकी कमज़ोरी की वजह से जब वो चलते हैं तो लड़खड़ा जाते हैं। और उनमें एक बहुत बड़ी अलामत होती है कि वो शदीद ज़िद्दी किस्म की कब्ज़ के कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ होते हैं। तो उनके लिए ये दवाई जो है एलुमिना 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा 1 माह तक इस्तेमाल करें, और नेक्स्ट टाइम है उसमें 200 पोटेंसी में 5 कतरे सुबह और 5 कतरे शाम को उसके लिए ज़बरदस्त काम करेगी। अगली हमारी मेडिसन है जी कार्बो एनिमेलिस। कार्बो एनिमेलिस ये भी 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में जैसे पहले बताया गया ऐसे इस्तेमाल करनी है। तो ये बूढ़े और तवील अरसा तक बीमार रहने वाले अफराद जो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं उनके लिए बहुत नाफे दवाई है। और वो अफराद जिनके जिस्म में दौरान खून की कमी हो, खून कम गर्दिश करता हो, वो कमज़ोर है और उनके हाथ पाँव पर नीले निशान पाए जाते हैं, या अक्सर उनके हाथ पाँव नीले हो जाते हैं और जिस्मानी नकात हो जाती है। ऐसे अफराद की एक अलामत ये भी है कि वो तन्हाई पसंद हो जाते हैं और खामोश रहने वाले
रहते हैं। और ऐसे बूढ़े अफराद जो तन्हाई पसंद हैं, खामोश हैं और उनमें हरारत अजीज़ी कम है, तो उस पर ये ज़बरदस्त काम करेगी कार्बोएनिमेलिस। 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा और 1 माह के बाद आपने 200 पोटेंसी इस्तेमाल करानी है। ये हमारी दवाई बड़ी ज़बरदस्त है। एम्ब्राग्रीसा, एम्ब्राग्रीसा या एम्ब्राग्रीसा, ये इन अफराद के लिए जिन पर कबल वक्त बुढ़ापा आ जाए, इन पर 50 साल की उम्र में 80 साल के बूढ़े अफराद के लगते हैं और उन पर ऐसी ही अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं कि जैसे वो 70-80 साल के बूढ़े हैं। ये इनके लिए तर्याक है, बिल्कुल ज़बरदस्त दवाइयाँ हैं सिर्फ ख़वातीनो हज़रात के लिए। जितनी मेडिसन आपको बताया ये दोनों ख़वातीनो हज़रात पे मुश्तरका बिल्कुल एक जैसा काम करी। और ऐसे बूढ़े जिनके जिस्मानी फेल बिल्कुल बिगड़ चुके हैं, वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं और उनकी हरारत अजीज़ी जो है बहुत कम हो चुकी है, ऐसे अफराद को आम लोगों से खौफ आता है, ये ऐसे गैदरिंग से दूर रहते हैं, अफराद में परेशान हो जाते हैं और तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए एम्ब्राग्रीसा बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ये 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा और बाद में यही 200 पोटेंसी में 5 महीने कतरे दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इसलिए हमारी दवाई जी ब्रेटा कार्ब। ब्रेटा कार्ब, इसमें भी कबल अज वक्त जो है बुढ़ापा आ जाता है और इसमें ख़ास जो निशानी है कि 40-50 साल में ये अफराद बिल्कुल बूढ़े 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 50 साल के हैं, तो ये बिल्कुल बच्चों जैसी हरकत करने लग जाते हैं। बिल्कुल गुफ्तगू भी उनकी बचकाना हो जाती है और हरकत भी बिल्कुल बच्चों सा जैसी करने लगते हैं। और बाद दफ़ा उनको इस गिलवा शिकवे का भी सामना करना कहते हैं कि आप इतने बड़े और वो बिल्कुल आपकी हरकत बच्चों जैसी है। अगर ऐसे कोई अफराद है तो उनके लिए ब्रेटा कार्ब ज़बरदस्त काम करेगी। फिर ये हमारी दवाई है ये हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस ये क्यूब में भी ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में भी इस्तेमाल करा सकते हैं और नेक्स्ट मंथ जो है उसमें 200 पोटेंसी में। तो इन बूढ़े अफराद के लिए बेहतरीन दवाई है जो बहुत जल्दी थक जाते हैं, थोड़ा सा भी काम करें तो उनको थकावट हो जाती है या किसी ज़हनी काम की वजह से, जब जिस्मानी बीमारी की वजह से अगर उनकी कैफियत हो जाए तो वो भी इसमें ज़बरदस्त काम करती है। और अगर वो लंबा अरसा बीमारी में मुबतला रहे हैं तो इनके लिए ये किसी टॉनिक से कम नहीं है। और इसकी वजह से उनके जब पट्टे कमज़ोर आ जाते हैं, हाजमा कमज़ोर आ जाता है, तो उस पर ये ज़बरदस्त काम करेगी। और इनकी जो एक और वाज़ेह अलामत है कि ऐसे अफराद शदीद कब्ज़ का शिकार रहते हैं, इनमें कमर में दर्द होता है, लागरी होती है और ज़हनी तौर पर ये अफराद उदास रहते हैं। तो ऐसे अफराद के लिए हाइड्रास्टिस बड़ी ज़बरदस्त दवाई है। ये क्यूब में भी इस्तेमाल करा सकते हैं 30 पोटेंसी में और 200 पोटेंसी में भी। ये होम्योपैथ पोटेंसी के बारे में आप खुद फैसला कर सकते हैं। तमाम मेडिसन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और मेरे अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को याद से दबा दें ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहें। तो अगले प्रोग्राम तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।